चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर इन सच अ वे that at any instant normal and tangential components of acceleration are equal. Normal and a centripetal along the radius towards center, tangential and a tangential along the circle, right? ठीक है. If its speed at t equal to 0 is 4 meter per second, the time taken to complete first revolution is this 1 upon alpha 1 minus e raised to power minus 2 pi alpha की वैल्यू पता. ठीक है. तो कैसी मोशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली है? नहीं. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? नहीं. क्यों? क्योंकि अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं वो जीरो तो हो नहीं सकता. सर्कुलर मोशन कराने के लिए लगता है. ठीक है. इसका मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट भी जीरो नहीं है. मतलब अलोंग द सर्कल भी देयर इज एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है. तो आप इक्वेशंस ऑफ मोशन वगैरह नहीं लगा सकते. एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, तो आपको लेनी पड़ेगी कैलकुलस की हेल्प. ये हो गया मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ये हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो दोनों इक्वल दिए हैं तो मैं ऐसा लिखता हूं इसको dv बाय वी स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाय आर. दोनों को करता हूं इंटीग्रेट. मान लो 0 टू t टाइम है. ठीक है, ये r है. मान लो 0 टू t टाइम लग गया इसको. t इक्वल टू 0 में मेरी वेलोसिटी थी 4. t इक्वल टू 0 में मेरी वेलोसिटी थी 4 और मान लो फाइनल v थी. 1 अपॉन वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? वी रेस टू पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 -1 अपॉन वी. तो -1 अपॉन वी ये है 4 से लेके v तक के. इधर क्या आएगा आपका? 1 अपॉन आर तो जो है वो है और आपका आएगा t 0 से लेके t. ठीक है. तो -1 अपॉन वी, ये v की जगह v रखा, माइनस प्लस 1 अपॉन 4v की जगह 4 रख दिया एंड दैट इज इक्वल टू t बाय आर. पहले t की जगह t रखा, बाद में 0 रखा, तो t बाय आर. ठीक है. तो मेरा 1 अपॉन v जो होगा इसको उधर लेके गया, विल बी 1 बाय 4 माइनस t बाय आर. ऐसे कुछ तो आएगा. t बाय आर यानी देखो r है हाफ, तो t बाय हाफ यानी 2t यानी 1 बाय 4 माइनस 2t. ठीक है. यानी मेरा 1 अपॉन वी जो आता है वो आता है 1 माइनस 8t बाय 4. तो v क्या आएगा फिर मेरा? 4 अपॉन 1 माइनस 8t. ठीक है. देखो मेरे को टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रिवॉल्यूशन 2 पाई आर. पहला 2 पाई आर एक्स इक्वल टू 2 पाई आर, राइट. तो dx बाई dt में लाता हूं इसको भी. तो v इज नथिंग बट dx बाई dt is equal to 4 minus 1 minus 8t. इसका मतलब dx is equal to 4 upon 1 minus 8t into dt. इनको करता हूं इंटीग्रेट. मेरे को क्या चाहिए? फर्स्ट रिवॉल्यूशन यानी x क्या होगा? 0 से लेके 2 पाई आर तक. ठीक है. और t मान लो ड्यूरेशन है 0 से लेके t तक, तो t इज द ड्यूरेशन ऑफ मोशन और 0 से 2 पाई आर तक गया. ठीक है. 2 पाई आर क्या होगा? r क्या है? हाफ. यानी ये 2 पाई आर सिर्फ पाई होगा. 2 पाई आर इज पाई, राइट. तो x आएगा इसका इंटीग्रेशन और पाई माइनस 0 इज पाई, तो इस तरफ पाई आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 4 बाहर निकाल लेता हूं मैं. फिर क्या है मेरे पास? 1 माइनस 8t का क्या आएगा? लॉग ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस 8t का लॉग ऑफ 1 माइनस 8t. और ये 1 माइनस 8t का डिफ्रेंशिएशन लेके उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो इंटू 1 अपॉन माइनस 8 और 0 से लेके t तक के, ऐसा. ठीक है. तो ये 1/8 बाहर निकाल लेता हूं, तो 8 और बचे 2, -2 से इधर लेके जाता हूं तो -2 पाई इज इक्वल टू, अभी पहले t रखते हैं इसमें, तो लॉग ऑफ 1 माइनस 8t माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 8 इंटू 0 0,
है ना, 0 ऐसे आएगा। तो ये log ऑफ 1 होगा। log ऑफ 1 क्या होता है, 0। log ऑफ 1 होता है 0। ठीक है, तो -2 पाई इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस 80 माइनस 0, ऐसा। ठीक है, ये होता है बेस। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस 8t इज इक्वल टू ई रेस टू पावर -2 पाई, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको ऐसा करेंगे, 8t है ना, अरे रे रे रे। ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जगह नहीं है। इसको 1 माइनस 8t को मैं 8t एक तरफ लेके जाता हूं, इस तरफ 8t लेके गया, तो 1 माइनस ई रेस टू पावर -2 पाई, ऐसा। तो t क्या होगा, 1/8 इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर -2 पाई। इसको अगर मैं कंपेयर करूं 1/अल्फा, 1 माइनस ई रेस टू पावर 2 पाई, तो मेरा अल्फा कितना आया, 8। तो आपका अल्फा है 8। ठीक है।